हेलो एवरीवन, मेरे चैनल द टैरो कनेक्शन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैंने कई सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी देखिए। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत पता चल जाए। जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वो मुझे मेरे ईमेल एड्रेस thetaroconnection30@gmail.com पे मेल कर सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज द टैरो कनेक्शन पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस और टैरो कनेक्शन के पेज का जो हैंडल है वो दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप उससे देख सकते हैं। तो आइए अब हम रीडिंग आज की शुरू करते हैं, बात करते हैं हमारी आज की रीडिंग की। तो देखिए हमारी आज की रीडिंग क्या है। आज की हमारी जो रीडिंग है, आप में से जो लोग किसी के बारे में सोच रहे हैं, आप हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और आप उनसे शादी करने की सोच रहे हो, और या अभी आपने बात नहीं की है, आप सिर्फ उनके बारे में आप जानते हैं और आप उनको कंसीडर कर रहे हैं एज आपके होने वाले फ्यूचर पार्टनर के तौर पे। तो अगर आपकी उनसे शादी होती है तो आपकी जो आने वाला समय है आपके रिलेशनशिप का इमोशनल और फाइनेंशियल लेवल पे वो कैसा रहने वाला है, तो ये रीडिंग उसके बारे में है। याद रखिएगा ये एक जनरल रीडिंग है, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी, बट दैट परफेक्टली फाइन। और अगर आपको कोई गाइडेंस इन कार्ड से समझ में आती है तो आप उसको बिल्कुल उन गाइडेंस को ले सकते हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पाइल्स हैं, क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैंने कार्ड्स आप लोगों के लिए पहले से निकाल के रखे हैं। आपने पाइल्स को चूज़ करना है। दिस इज़ पाइल 1 विच इज़ अ रेड स्टोन, दिस इज़ पाइल 2 विच इज़ अ पर्पल स्टोन, दिस इज़ पाइल 3 विच इज़ अ ग्रीन स्टोन, एंड दिस इज़ पाइल 4 विच इज़ अ ब्लू स्टोन। अब आपने 2-3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप कंसंट्रेट कर सकते हैं इन कार्ड्स के ऊपर, और जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें आप याद कीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, और जिस व्यक्ति के या इंसान के बारे में जिनसे आप शादी करने की सोच रहे हैं, या जो आपके कहीं ना कहीं मन में है, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, उनका नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और फिर एक कार्ड को पिक कीजिए पाइल को। तो आइए बिना देर किए हम शुरू करते हैं हमारी सबसे पहले पाइल के रीडिंग। जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है, देखिए वो जिनसे शादी करना चाहते हैं वो उनके साथ उनकी लाइफ कैसे रहने वाली है। ओके, आप में से बहुत से लोग जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिन्होंने ये रेड स्टोन चूज़ किया है, मुझे वो कहीं ना कहीं एयर साइन के इंसान लग रहे हैं। एयर साइन जेमिनाई हो सकते हैं, वो लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और अगर वो इन साइन में से नहीं भी हैं तो कहीं ना कहीं वो जो एयर ज़ोडिएक वालों की क्वालिटीज़ होती हैं वो ज़रूर इनके अंदर होंगी, आप ये देखते होंगे। और काफ़ी मुझे बड़े ही मेंटल क्लैरिटी वाले इंसान लग रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड इंसान हैं, जिनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, और जो भी वो सोचते हैं उन सारी चीज़ों को ले करके वो बहुत क्लियर है। वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हैं बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ जीने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग दिखते हैं मुझे कॉन्फिडेंट दिखते हैं, और समझदार इंसान भी मुझे लगते हैं, और काफ़ी करेजियस भी हैं। मतलब बड़े निडर किस्म के इंसान मुझे ये आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो मुझे दिख रहे हैं। बहुत ही अगर मेल हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, और अगर फीमेल है तो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की वुमेन होंगी। ये अपने बारे में बहुत श्योर हैं चीज़ों को लेकर अपनी लाइफ में, और ये उस तरह के इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचते हैं, दिमाग से सोचने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं थोड़े जो मॉरल वैल्यूज़ भी मुझे इन इंसान के बड़े स्ट्रॉन्ग लगते हैं, और जो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं अपने किसी भी तरह के गेन्स के लिए, जैसे बेनिफिट के लिए इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता अपने मॉरल से, मुझे ये उस तरह के इंसान नहीं लग रहे हैं।
बहुत चांसेस है, अगर ये मेल हैं, अगर लेडीज़ ये वीडियो देख रही हैं तो आप लोग के ये बहुत चांसेस है कहीं ना कहीं लीगल इंडस्ट्री, लीगल बिजनेस से जुड़े हुए ये इंसान लग रहे हैं। और अगर सर्विस में होंगे तो काफ़ी अच्छी पोस्ट पे, मतलब बड़ी कमांडिंग पोस्ट पे ये इंसान मुझे दिख रहे हैं। जो भी है, ये इंसान अपने, जिनको ये पसंद करते हैं, जिन्हें ये प्यार करते हैं, उनके साथ ये मुझे काफ़ी लॉयल लग रहे हैं। और किसी भी चीज़ के का अगर इनको कोई भी चीज़ पे डिसीजन देना है या कुछ करना है तो ये उस तरह के इंसान है जो अपने फैक्ट्स पे, मतलब चीज़ों को खुद देख के समझ के और कोई डिसीजन देंगे। लोगों की सुनी सुनाई बातों पे ये इंसान मुझे विश्वास करने वाले नहीं दिखते हैं। और कभी कभी आपको ऐसा भी लगेगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा अपने इमोशन डिस्प्ले भी नहीं करते हैं। तो हो सकता है जिसके करके आपको कभी कभी ना ये रिजर्व्ड आपको महसूस होते हो, आपको लगता हो बहुत कोल्ड हैं, बिल्कुल आपकी तरफ अटेंशन नहीं दिख रहे, क्योंकि ये इंसान इसी तरह के हैं। कोई भी चीज़ की अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ये डेफिनेटली उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने में विश्वास करते हैं। तो बेसिकली जो भी लाइफ ये जीते हैं, जो भी काम करते हैं, जो चीज़ें करते हैं, ये अपने ही रूल्स, ये अपने रूल्स खुद बनाते हैं और उन रूल्स के ऊपर लाइफ जीने वाले इंसान मुझे लगते हैं। और ये कॉन्वर्जेशन भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही लॉजिकल, जिसे मैं कहूँ कॉन्वर्जेशन, अगर आप उनसे बात करेंगे तो बड़ा लॉजिकली कन्वर्स करने वाले इंसान मुझे लग रहे हैं। और आप में से कुछ लोगों के तो काफ़ी, जैसा मैंने पहले बताया कि काफ़ी अथॉरिटी वाले होंगे, और कुछ लोगों तो मास्टर्स होंगे किसी स्किल में, मतलब कोई एक हुनर इनके अंदर बहुत ही अच्छा हुनर होगा। और अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट्स हैं। हाँ, कभी कभी क्योंकि ये रूल्स और नियम से चलने वाले इंसान हैं, बहुत ज़्यादा दिल से डिसीजंस नहीं लेते, तो कभी कभी ये इस तरह के लोग थोड़े से जिसे मैं कहूँ डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं। मतलब ये इंसान जो है दो लोगों की लाइफ में ये डोमिनेटिंग पार्टनर होंगे, मतलब ये आपको डोमिनेट किया करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको इनकी बातें सुननी पड़ेंगी, आपको इनकी बातें समझनी पड़ेंगी और इनके हिसाब से भी कई बार आपको चलना पड़ेगा। आपको हो सकता है उस समय तो तकलीफ हो, बट बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं वो सही कह रहे थे। और हो सकता है कभी कभी आप रियलाइज़ भी करेंगे कि ये जो कह रहे थे, ये क्योंकि ये बहुत ही मेंटल क्लैरिटी वाले इंसान है, तो आपको लगेगा ये ठीक कह रहे थे। और अगर मैं इनके साथ आपकी इमोशनल रिलेशनशिप की बात करूँ कि कैसे रहने वाली है, तो मुझे ऐसे लगता है आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अभी ब्रेकअप पीरियड से चल रहे होंगे, या इनसे संपर्क में आने से पहले आपका रिलेशनशिप को लेकर के कोई ऐसी चीज़ रही होगी जो आपको परेशान कर रही थी, तकलीफ़ दे रही थी, या वो रिलेशनशिप में भी हो सकती है, या आपकी फैमिली इशू भी कोई हो सकता है, जो कुछ ऐसा ड्रामा, कुछ ऐसी चीज़ आपके यहाँ चल रही है जो आपको बहुत परेशान कर रही है। तो जब आप इस रिलेशनशिप में आएंगे, जब आप इनसे आपकी शादी होगी, तो इस इंसान के साथ बहुत चांसेस है कि आप उन सारे जो स्ट्रेसफुल जो आपका वो पीरियड था, आप उससे निकल करके एक नए तरीके की एक नई जीवन की शुरुआत करें, और आपको उस सारी जो ड्रामा जो आपकी लाइफ में था, जो कुछ हुआ है, वो सारा कुछ पीछे रह जाए और आप एक नई फुलफिलिंग रिलेशनशिप की ओर शुरुआत करें। बहुत चांसेस है आप रीलोकेट भी हो, आप जहाँ रह रहे हैं आप बिल्कुल उससे दूर, कुछ लोग अब्रॉड भी हो सकता है, इनके साथ शिफ्ट हो जाएं, और आप दूर कहीं जाके नई जगह आप लोग सेटल करें। या आप इनके साथ ये भी हो सकता है कि क्योंकि इनका काम इस तरीके का हो वर्क, जिसके करके आप काफ़ी इनके साथ ट्रैवल करें, और बीच बीच में आप लोग जो है जैसे जब भी मौका मिले, जब भी छुट्टियां मिले, तो आप लोग काफ़ी ट्रैवल करें अपना, मतलब जिसे मैं कहूँ कि जैसे एक डिटॉक्सिफिकेशन वाले जो हॉलीडेज़ होते हैं, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए, थोड़ा चेंज के लिए, तो आप लोग वो भी मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं आने वाले समय में आपके फाइनेंसेस की बात करूँ, तो
काफ़ी जगलिंग मुझे फाइनेंसेस में आप लोगों के दिख रही है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर मिलके कुछ पार्टनरशिप भी कर ले कोई काम में, या बहुत सारी चीज़ों में आप अपना इन्वेस्टमेंट करें। थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, बट ऑन द होल अगर मैं कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप करेंगे, बहुत सारी जगह से आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ों से यू विल बी अर्निंग। तो जब आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो, बहुत जगह आप बहुत कई तरह के काम करते हो, 2-3 तरह के आप काम कर रहे हो, तो आपको चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, उसको जगल करना पड़ता है। तो वो करते हुए दिख रहे हैं। आप में से कुछ लोग, बहुत चांसेस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम हो, मतलब कुछ दूसरे देशों में से कुछ मंगाने का या भेजने का, कुछ इस तरह का काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओवरसीज़ काम करते हुए दिख रहे हैं। जो भी है, मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ फाइनेंसेस के सेक्टर में मुझे आप लोगों के लिए, आफ्टर अगर आप इनसे शादी करते तो उसके बाद मुझे आपके लिए दिख रही हैं। बहुत बिजी मुझे उस फाइनेंशियल लेवल पे काफ़ी बिजी होते हुए दिख रहे हैं। बस एक बात यह है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करने हैं थोड़े से केयरफुल होकर करने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद आप लोग का ट्रैवल भी काफ़ी मुझे दिख रहा है, तो जिसके करके थोड़ी सी ओवर स्पेंडिंग भी होती हुई हो सकती है। तो आपने उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर मैं आपके लिए जो मैंने गाइडेंस कार्ड्स निकाले हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो आफ्टर मैरिज मुझे ऐसे लगता है कि अभी शायद आप पास्ट में जी रहे हैं, अभी शायद कुछ ऐसी तकलीफ़ें आपकी लाइफ में हैं, कुछ हुई हैं रीसेंट पास्ट में या कुछ थोड़े और पहले, जो आपको तकलीफ़ दे रही है। बट वंस यू गेट मैरिड टू दिस पर्सन, आप उस समय, उस प्रेजेंट मोमेंट में आप जीना शुरू कर देंगे। यू विल लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट उस समय, और एक जॉय आप अपनी लाइफ में महसूस करेंगे। अगर जो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स आए मे बी, तो वो आपके लिए बहुत, आपको वो नहीं देने वाले होंगे तकलीफ, क्योंकि ऑन द होल एक जो वेल बीइंग होती है, एक जो रिलेशनशिप के आसपास जो एक जॉयनेस होती है, वो मुझे आपके लिए दिख रही है। और बहुत ही पॉजिटिव। अगेन देयर इज अनदर कार्ड दैट सेज हैप्पी हैप्पी। सो बेसिकली आप हैप्पी रहने वाले हैं। देखिए 100 आउट ऑफ 100 तो कहीं पर भी किसी को भी नहीं मिलता है मैरिड लाइफ में। सबकी लाइफ में फेजेस आते, पीरियड आते, बट अगर ऑन द होल मैं देखूँ तो इट्स गोना बी अ हैप्पी टाइम्स फॉर यू विद दिस पर्सन। थोड़े से जो मैंने पहले बताया, थोड़े डोमिनेटिंग ये ज़रूर हो सकते हैं, और बट अगर आप उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, अगर आप उस थोड़ा बहुत उसके लिए तैयार हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप मुझे दिख रही है। अगर मैं इमोशनल लेवल पे भी देखूं और अगर मैं फिनेंशियल लेवल पे भी देखूं, तो अगर मैं ये देखूं तो इट इज़ अ वेरी गुड रीडिंग। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पाइल की। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पाइल की, जिन्होंने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है। देखिए, अगर आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनसे अगर आप शादी करते हैं तो आपकी किस तरह की रिलेशनशिप रहने वाली है। ओके, मुझे ऐसे लगता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, वो इंसान जो ज़ोडियाक उनका होगा वो फायर साइन के मुझे लगते हैं। फायर साइन जो कि होते हैं एरीज, लियो या सैजिटेरियस। अगर वो इस ज़ोडियाक के नहीं भी होंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो फायर साइन की क्वालिटी होती है, जो एनर्जी होती है, जो एक जिसे मैं कहूँ एक स्पार्क होता है, वो मुझे ज़रूर उनके अंदर वो होगा। और काफ़ी ये जो इंसान है ये काफ़ी सेंसिबल इंसान हैं, डाउन टू अर्थ भी कहीं ना कहीं मुझे लगते हैं, काफ़ी क्रिएटिव इंसान हैं। आपको ऐसा लगता होगा काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी इंटेलिजेंट होंगे, सेंसिबल मुझे लग रहे हैं, और डिटर्मिन्ड इंसान। जो वो इंसान जो अपने गोल्स के लिए अपनी लाइफ में, अगर उनका कोई करियर है, अगर उस चीज़ के पीछे अगर ये जुट जाएंगे तो ये बिल्कुल उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और इनके अंदर पेशेंस बहुत है, ये बहुत पेशेंस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये बिल्कुल उसके लिए कितना भी इनको अगर समय वेट करना पड़े, ये वेट करेंगे। आइडियाज़ की इनके पास बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है, बहुत सारे आइडियाज़ है, बड़े विजनरी किस्म के इंसान हैं, बहुत दूर की ये सोच लेते हैं।
एक जो इनर स्ट्रेंथ और पावर होती है इंसान की, जो एक अंदर की जो पावर है वो मुझे इनमें काफ़ी लगता है। और ये अपनी डेस्टिनी खुद बनाने में ये इंसान विश्वास करते हैं। कभी कभी ये आपको बड़े एरोगेंट भी लगेंगे क्योंकि बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। अपने जो भी गोल्स हैं अपने लाइफ में, अगर इन्होंने कुछ भी इनको पाना है तो ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। मतलब ये इंतज़ार करते हैं, इनको पता है कि वो चीज़ होगी और ये उसके लिए इंतज़ार करने को तैयार है। और मुझे लगता है कि ये ट्रेडिंग बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम में करते के काम से मुझे रिलेटेड लग रहे हैं। और जैसे दूर के देशों से, बाहर के देशों में कुछ इसके काम हो, इनके शिप से कोई माल आता जाता हो, कुछ इस तरह से। एंटरप्राइजिंग बहुत है, बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग है, आगे बढ़ के देखने वाले, आगे सोचने वाले इंसान हैं। अब अगर मैं आपके आने वाले समय में अगर आपकी इनसे शादी होती है तो आपका रिलेशनशिप इमोशनल लेवल पे कैसा रहने वाला है। तो पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर जो प्रेजेंट मोमेंट में ये जो कार्ड आया है, ये बड़ा फ्री विल का कार्ड आया है आपकी इमोशनल लाइफ के बारे में, कि इस समय आप जो भी डिसीजन आप लेंगे ये बड़ा क्रूशल रहने वाला है इनको लेकर के आप अगर डिसीजन लेंगे। क्योंकि अगर तो आपने डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ के लेना होगा। अगर तो आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करेंगे, क्योंकि फिनेंशियली मुझे आप लोगों का आफ्टर मैरिज मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इमोशनली हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों आपके पार्टनर से इमोशनल लेवल पे। तो आपने थोड़ा सा रियलिटी के लेवल पे आना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ इमोशनल, क्योंकि ये इंसान है जो अपने काम को काफ़ी प्रायोरिटी देते हैं इनकी लाइफ में और बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं। तो अगर हो सकता है कि कभी कभी कुछ मोमेंट पे आपको वो इमोशनल लेवल आपको ना मिले लाइफ का, क्योंकि आने वाले समय में ये जो गाइडेंस का कार्ड है दैट सेज ऑफन, मतलब कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे शादी के बाद आपकी लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो गई है। कुछ कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस आपको हो रही है और आपको जो रिलेशनशिप में चाहिए वो सब चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हों। अब ये आपने देखना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी हैं, क्योंकि अगर इंसान बहुत ज़्यादा, देखिए सारी चीज़ें सब कुछ नहीं मिलता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको कभी ना कभी थोड़ा बहुत लाइफ में समय के हिसाब से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है। कभी आपको करना पड़ेगा, कभी आपके स्पाउस को करना पड़ेगा। तो हो सकता है आपको भी आपने देखना है कि क्या आपको ऐसा नहीं बाद में लगे कि जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा, और आपको ऐसा लगे कि परहैप्स वो जो दूसरी रिलेशनशिप थी या कोई और ऑप्शन आपके पास थे उस मोमेंट पे तो वो बेटर थे। तो इस तरह की फीलिंग ना आए। और अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो अगर मैं देखूँ तो ये आपके बेसिकली मन के ऊपर का कार्ड है कि आप किस तरह से उस मोमेंट पे आप देखोगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस अगर आपकी इमोशनल लेवल पे ना हो तो अगर मैं देखूँ तो आपको ये रिलेशनशिप आपको एक अच्छी रिलेशनशिप आपके लिए साबित हो सकती है। क्योंकि आगे भी जो गाइडेंस कार्ड है वो ये कह रहा है कि अ मैसेज इन अ बॉटल दैट सेज कि कहीं ना कहीं जो एंजल्स हैं, जो ऊपर वाला है वो आपके साथ है। और हो सकता है कि अभी आप रिलेशनशिप को लेकर डिसाइड ना कर पा रहे हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन हो, बट अगर आप हेल्प मांगेंगे ऊपर वाले से तो आपको सिग्नल्स मिलेंगे, आपको वो साइंस मिलेंगे जिससे कि आप एक चॉइस कर पाएंगे रिलेशनशिप को लेकर। और आपको वो इंसान मिलेगा जो आपको एक्सेप्ट करेगा बिना किसी एजेंडे के, जैसे आप हैं वैसे ही वो इंसान एक्सेप्ट करेगा। तो आपने ये देखना है कि
आपको इस रिलेशनशिप में क्या अपने आप को आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, और आपको सिग्नल्स मिलेंगे। हो सकता है व्हेन यू गेट द सिग्नल्स दिस माइट बी द परफेक्ट चॉइस फॉर यू, बट आपको ऊपर वाले की तरफ से ज़रूर सिग्नल्स मिलेंगे कि क्या ये इंसान आपके लिए राइट है। आपने अपनी आँख और कान, कीप योर आइज़ एंड ईयर्स ओपन, आपने अपनी आइज़ और ईयर्स ओपन रखनी है। आपने वो साइन का वेट करना है, कोई मैसेज आपको आ सकता है। आपको जो भी आपके मन में सवाल हैं वो उसकी आपको क्वेरीज जो हैं वो आपकी सारी आंसर होंगी। आपको न्यूज़ आ सकती है फ़ोन के फॉर्म पर, ईमेल के फॉर्म पर या कॉल के फॉर्म पर। तो जो भी है ओनली गुड थिंग्स विल कम फॉर यू अगर इफ़ यू आर रेडी टू टेक दिस रिलेशनशिप इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो ये इस कार्ड को मैं दो तरह से रीड कर सकती हूँ, मतलब ये पॉजिटिवली सैटिस्फाइंग कार्ड भी हो सकता है। क्योंकि एज अ पर्सन दे आर अ गुड पर्सन, ऐसा नहीं है कि बुरे इंसान है। इट्स जस्ट दैट कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, हर एक मोमेंट पे हर इंसान अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देता है। तो किस मोमेंट पे आपके लिए कुछ और प्रायोरिटी हो सकती है, इनके लिए कुछ और प्रायोरिटी हो सकती है। तो हो सकता है उस मोमेंट पे वर्क ही प्रायोरिटी हो और उसी को जिसे मैं कहूँ कि तवज्जो देना ज़रूरी होगा तो वो देंगे। बट वैसे ही इंसान बहुत समझदार है। और अगर मैं आपके आने वाले समय में फिनेंसेस की बात करूँ तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। इनफैक्ट आफ्टर मैरिज मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ मनी और वेल्थ के रिगार्डिंग आपको मिलने वाली है। जो भी हार्डवर्क आप पुट इन करेंगे, अगर आप भी वर्किंग होंगे तो या रिलेशनशिप में पुट इन करेंगे तो वो डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। एक बहुत ही गुड साइन है चेंज का। अभी जो भी आपकी पोजीशन है उससे बिल्कुल पोजीशन चेंज होने वाली है। एक बहुत ही फुलफिलिंग फिनेंशियल कंडीशन आपकी आने वाली है। जैसा मैंने आपको बताया इनका बाहर से भी काम हो सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी को, तो जिसके करके बहुत चांसेस है आपको भी ट्रैवल के मौके मिलें। हार्मनी है काफ़ी फाइनेंसेस को लेकर, काफ़ी अकम्प्लिश आप लोग चीज़ें अकम्प्लिश करोगे। बेसिकली आपकी जो लाइफ है एक फुल सर्कल ले लेगी इनके साथ। और हो सकता है आप दोनों लोग मिल करके काम करो और जो भी आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड गोल्स हैं आप दोनों उनको अचीव करो। ब्लॉकेजेस जो भी होंगी आपके फिनेंसेस में, अगर अभी आपकी लाइफ में होंगी, तो जब आप इनके साथ अगर आप इनको अपना पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं तो हो सकता है इन बाद में आपकी वो सारी ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाए। बेसिकली बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट वाला जो पीरियड है वो मुझे आफ्टर मैरिज आपके लिए दिख रहा है। तो बस ये थोड़ा सा आपने अपनी सोच को देखना है और आपने थोड़ा सा साइंस देखना है कि आपको कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिलेगी, मैसेज मिलेगी अबाउट दिस पर्सन। एंड अगर मैं देखूँ तो अगेन दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव रीडिंग। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने पर्पल स्टोन चूज़ किया है। अब हम बात करते हैं उनकी जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। देखिए जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनके साथ अगर आपकी शादी होती है तो कैसे रहने वाली है। जिनसे आप जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, मुझे वो इंसान थोड़े से इनडिसाइसिव से लग रहे हैं। पहले तो मैं बता दूं ज़ोडिया की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एयर साइन के इंसान हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये लिब्रा साइन के हो सकते हैं। ही कैन बी ऑफ जेमिनाई या एक्वेरियस भी हो सकते हैं। और अगर ये इनमें से इस साइन के नहीं भी हैं तो भी इनमें वो क्वालिटीज़ एयर साइन की ज़रूर होंगी। काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान लग रहे हैं मुझे। और जैसे डिसीजन लेने में या मे बी इस प्रेजेंट मोमेंट में इनकी लाइफ में कुछ ऐसे डिलेमास चल रहे हैं जो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। शायद वो चीज़ें आपको भी पता लग रही होंगी।
अब ये वो आपके करके भी, आपको लेकर के भी डिसीजंस हो सकते हैं, उनकी अपनी फैमिली या अपने काम से रिलेटेड भी, बट वो ये ऐसा इंसान है जो थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा सा इनको वो होती है, थोड़े इमोशनल तरह के इंसान है। और जो जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है तो ये उस तरह के इंसान है जो जैसे कुछ इंसान होते हैं जो बिल्कुल मैदान में आ जाते हैं, डट के बिल्कुल सामना करते हैं, और कुछ लोग होते हैं थोड़ा सा पीछे एक स्टेप बैक ले लेते हैं, थोड़ा सा एकदम से रिटेलिएट नहीं करते हैं। किसी से भी कोई कन्फ्रंटेशन होती है, जैसे किसी से झगड़ा हुआ, कुछ इंसान होते हैं जो एकदम आगे बढ़ के तुरंत मतलब बहस करने लगते हैं या आगे बढ़ के झगड़ने लगते हैं। ये उस तरह के इंसान नहीं है, ये अपने आप को पीछे खींच लेना इंसान है। वो इंसान जो किसी भी तरह का कन्फ्रंटेशन है, झगड़ा है, या कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है प्रॉब्लम वाली जिसमें ये बहुत परेशान है, तो ये थोड़ा सा अपने आप को एक शेल में ले लेते हैं। और कभी कभी तो ये जैसे अपना बिल्कुल हार्ट चक्रा जैसे क्लोज करके बैठ जाते हैं, बिल्कुल किसी को अपने पास ना आने देना, बिल्कुल एकदम से अपने शेल में चले जाना, कुछ इस तरह के मुझे इंसान लग रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया, कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन में ये सबसे पहले मतलब जैसे जो इंसान होता है ना, हथियार डाल देना, बिल्कुल अपना झगड़ने की स्थिति आने नहीं देते हैं। और ये उस तरह के इंसान हैं जो कभी भी आपको अपने अगल बगल कभी भी वॉल्स क्रिएट नहीं करेंगे आपके लिए, और कभी झगड़े की स्थिति कभी इस इंसान के साथ आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये स्ट्रगल झगड़ने के कन्फ्रंटेशन करने वाले इंसान नहीं है। जैसे किसी भी सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन में गिव अप कर देने वाले हैं, और बहुत जल्दी अपना ये कॉन्फिडेंस भी लूज़ कर जाते हैं इसी करके, क्योंकि वो एग्रेसिव नेचर, एग्रेसिव नेचर के नहीं है, तो कई बार ये अपना स्टेमिना है वो लूज़ कर देते हैं, थोड़ा करेज भी अपना लूज़ कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने में बहुत विश्वास करते हैं बजाय झगड़े के, चीज़ों का रेजोल्यूशन निकालने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, जल्दी से बर्नआउट हो जाते हैं, जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि भाई मैं तो थक गया इससे, या मैं थक गई, अब मेरे से और नहीं बर्दाश्त होता। ये कुछ इस तरह की जो एनर्जीज इंसान में होती है। और अपनी चीज़ों को शेयर करने वाले, जैसे ये नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा है और इसे कोई नहीं शेयर कर सकता, ये उस तरह के इंसान नहीं है। बहुत ही काम स्वभाव के इंसान है जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं। सबमिसिव क्वालिटी है इनकी, मतलब सरेंडर कर देना, एकदम मतलब सरेंडर करते हैं, बात को आगे बढ़ाने वाला इंसान नहीं है ये। और अगर मैं आपकी इमोशनल रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत मुझे ऐसे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों का कुछ कार्मिक कनेक्शन है, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। सोलमेट टाइप ऑफ कार्ड है, बहुत इमोशनल इंसान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग आप लोगों का बॉन्ड रहने वाला आफ्टर रिलेशनशिप, काफ़ी हार्मनी रहेगी, आप भी इनको बहुत अच्छे से समझेंगी और या समझेंगे। तो एक अच्छी रिलेशनशिप मैरिड कपल के बीच में होनी चाहिए इमोशनली, वो मुझे बहुत अच्छे से दिख रही है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले का भी ब्लेसिंग्स का हाथ, एंजल्स की ब्लेसिंग्स का हाथ आपके ऊपर है, परमात्मा की कृपा है इस रिलेशनशिप के ऊपर। कहीं ना कहीं आपका ये रिलेशनशिप शायद डेस्टिन्ड भी आप लोगों का मिलना एक बार की, अगर ये मैरिज में नहीं भी कल्मिनेट होता तो, बट मुझे लगता है जैसे कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन पास्ट लाइफ का है, डेस्टिनी में था, इसलिए शायद ये आपके थॉट प्रोसेस में आए हैं या आई हैं, आप इनके बारे में सोच रहे हैं। और अगर मैं आपके फिनेंसेस की बात करूँ तो फिनेंसेस फ्रंट पे थोड़ा सा मुझे कुछ इश्यूज जो कि बहुत नॉर्मल हैं, सबकी लाइफ में आते हैं कभी ना कभी, काफ़ी मुझे बर्डन्ड आप लग रहे हैं अपने उसको लेकर के। और हेल्प डेफिनेटली, अगर आपको कल को कोई थोड़ा सा जैसे
थोड़ा बर्डन ज़्यादा मुझे फिनेंसेस का आपके ऊपर लग रहा है, और मे बी आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हैं और जनरेशन उतना नहीं हो रहा है, और या आप खुद ही बहुत ज़्यादा आपने काम अपने ऊपर ले लिया है, जिसके करके आपको फाइनेंसेस को लेकर के आप बहुत बर्डन महसूस करें। नॉट नेसेसरली वो सिचुएशन है, ये आपकी अपनी जनरेट करी हुई भी हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर के स्ट्रेस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फिनेंशियल सिचुएशन ना जैसे फंसी पड़ी है और आप निकल नहीं पा रहे। बट डेफिनेटली हेल्प इज़ देयर, आपके पास हेल्प है, मगर शायद आप इतने ज़्यादा अपने में ही अपने फिनेंसेस को लेकर परेशान हैं कि आप हेल्प नहीं ले रहे हैं। अगर आप वो हेल्प लेंगे तो डेफिनेटली आप ये जो भी आपकी ये जो सिचुएशन है, आप इससे बाहर आ जाएंगे। और इसमें बेसिकली प्रोफेशनल हेल्प की बहुत बात है कि आपको फाइनेंसेस के लिए आप अगर प्रोफेशनल हेल्प लेंगे कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ राइट प्लेसेस हैं इन्वेस्ट करने के, और कहाँ सेविंग्स किस तरह से करनी है, तो जो भी अगर आप कोई अच्छी प्रोफेशनल हेल्प लेंगे तो ये बहुत ही टेम्परेरी फेज़ है, ये वियरिंग डाउन का, ये बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है। तो वो आएगा तो आप उसको कोप अप कर सकते हो, क्योंकि आप मुझे लग रहा है हेल्प लेते हुए नहीं दिख रहे हो, प्रोफेशनल हेल्प की आपको ज़रूरत है। तो अगर आप वो लेंगे तो आप उस चीज़ से बाहर निकल पाएंगे। हेल्प आपके लिए अवेलेबल है, हेल्प आपको मांगनी पड़ेगी, खुद से आके नहीं कोई देगा। और अगर मैं आपके गाइडेंस की कार्ड बात करूँ तो हो सकता है कि ये जो आपकी फिनेंशियल इश्यूज़ हैं, इन सब करके आप एक, जिसे मैं कहूँगी नेवर एंडिंग स्टोरी, लो सेल्फ एस्टीम से मुझे लग रहा है कि आप गुजरोगे। तो आपने उसका ध्यान रखना है। चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, वो सबकी लाइफ में होते हैं, इस रिलेशनशिप में भी चैलेंज है, क्योंकि जैसे ये जो इंसान है ये जल्दी से सरेंडर कर देते हैं, तो कई बार आपको लगेगा कि इन जैसे योर पार्टनर शुडंट हैव सरेंडर्ड। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि ऐसे नहीं होना चाहिए, कि दिस पर्सन शुड हैव बीन बोल्ड इनफ, या इनको आगे बढ़ करके यहाँ झगड़ा कर लेना चाहिए था। कुछ जिस आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहे, तो उसके करके आपको कभी कभी लगेगा, कभी कभी आप अपने आप को ही क्रिटिसाइज़ करते हुए दिखोगे। और बट अगर आप इन सारी चीज़ों को, ये थोड़ा सा अगर इस अननेसेसरी ड्रामा से आप बाहर निकल जाओगे तो थिंग्स गोना बी फाइन। और चैलेंजेस डेफिनेटली हैं, तो बिना चैलेंजेस के तो किसी की लाइफ नहीं होती। तो यू कैन हैव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप इफ़ यू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है। अब हम आ गए अपने लास्ट फाइल पे, उनके लिए जिन्होंने ब्लू स्टोन चूज़ किया है। ओके, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं, मैं बता दूं, मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी यंग दिखते होंगे पर्सन, जो या तो वो एज में यंग होंगे या दिखते यंग होंगे। और अगर नहीं भी होंगे एज में यंग, आप लोग में से कई लोगों के पार्टनर आपसे काफ़ी छोटे हो सकते हैं, थोड़े इमेच्योर, जैसे थोड़ा सा एकदम यंग एनर्जी होती है। अगर एज नहीं है तो डेफिनेटली उनमें कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बहुत यंग, मतलब लगता होगा बहुत बचपना, जिसे मैं कह सकती हूँ। फायर एनर्जी होगी, फायर साइन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सैजिटेरियस होंगे, बट दे कैन बी एरीज या लियो ऑल्सो। क्वालिटीज़ जो इनके अंदर होंगी, इसके साथ साथ एक अर्थ साइन जो होता है, जो एक बहुत ही डिपेंडेबल क्वालिटी होती है, अर्थ साइन, जो टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न्स की साइन होती है, वो भी इनके अंदर क्वालिटीज़ वैसी होंगी। काफ़ी एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं, यंग एट हार्ट हैं, वो इंसान जो रिस्क भी लेता है, जो हमेशा एनर्जी से भरा हुआ इंसान आपके पास आते होंगे तो आपको भी एनर्जी से भर देते होंगे। कोई एक ऐसा इंसान जिसके अंदर फियर नहीं है और एकदम जैसे होता है ना, फुल ऑन रेडी टू टेक द वर्ल्ड, ये कुछ उस तरह के इंसान होंगे, हमेशा एनर्जी से भरे हुए। आपको भी एनर्जेटिक, अगर आपका भी मूड ऑफ होता होगा तो आपको भी एनर्जी से ये भर देते होंगे।
और अगर मैं इनके नेचर की बात करूँ तो और ये बहुत ही मेथोडॉडिकल हैं, बहुत ही जिसे मैं करूँ मेटिकुलस हैं, हर चीज़ को तरीके से करना, समझदारी से करना, जो भी काम ये अपने हाथ में लेते हैं ये बहुत अच्छे से उसको पूरा करते हैं। और इतना ज़्यादा कभी कभी होता होगा कि खुद ही अपने ऊपर इतना ज़्यादा हर चीज़ को एकदम स्टेप बाय स्टेप करना, बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक करना कि ये खुद ही बॉक डाउन हो जाते होंगे कई बार, इतना ज़्यादा कि स्ट्रेन अपने ऊपर ही ले लेते हैं। और कई बार अपना सेहत का भी ख्याल नहीं करते होंगे, अपना ध्यान नहीं रखते होंगे, इतना ज़्यादा काम को तवज्जो देने वाले इंसान हैं। इनके लिए मटीरियलिस्टिक लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। लाइफ में अच्छा पैसा, अच्छा कमाना, एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत हार्ड वर्किंग इंसान ये हैं, बहुत डिपेंडेबल इंसान हैं। बहुत ज़्यादा बात करना या शो ऑफ करना इस तरह के ये नहीं है। थोड़े बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे और बहुत ट्रेडिशनल जो थिंकिंग वाला इंसान होता है ये उस तरह के होंगे। ये वो इंसान है जो रिलेशनशिप में आएंगे तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए ही आएंगे। ये अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने में बहुत विश्वास करते हैं। नई चीज़ें सीखना इनको बहुत पसंद है, बहुत लेबोरियस है, मेहनत से काम करना, और जो भी काम करते हैं उसको ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कई बार इतना ज़्यादा हो जाता होगा कि ये वर्कोहॉलिक आपको नज़र आते होंगे कि बस काम काम और काम। सेट पैटर्न में काम करना पसंद है, जो इन्होंने डिसाइड कर लिया बिल्कुल ऐसे काम होना चाहिए, उसमें चेंज नहीं करना पसंद करते हैं। और तब तक वो काम करते रहेंगे, अगर कोई काम गलत हो गया तो उसको बार बार करते रहेंगे जब तक कि ये वो अपना बेस्ट नहीं दे देते। तो काफ़ी डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ही इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। थोड़े से कभी कभी आपको ये स्टबर्न भी लगेंगे, मतलब आपको लगेगा कि फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब क्योंकि इनको ये काम ऐसे करना है तो ऐसे करना है। तो इस तरह के इंसान कभी कभी स्टबर्न भी नज़र आते हैं, जिसके करके हो सकता है इमोशनली आप कभी कभी आपको एंग्जाइटी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा काम और उसको तवज्जो देते, तो कभी हो सकता है आफ्टर मैरिज कभी आपको एंग्जाइटी की इश्यूज आएंगे। ये नेगेटिव इवेंट्स नहीं होंगे, ये आपके अपने दिमाग का बना हुआ होगा। कुछ फियर्स आपको मुझे लग रहा है डेवलप होने के चांसेस हैं। नाउ दिस इज़ टोटली इन योर हैंड, ये बिल्कुल आपके हाथ में है, क्योंकि ये माइनर अरकाना के कार्ड्स हैं, ये आपके बिल्कुल हाथ में है। आप अपनी फ्री विल से अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने फियर लेवल्स बहुत हाई कर सकते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, तो जिसे हम कहें राई का पहाड़ बनाना, तो अगर आप उस तरह का पहाड़ बनाएंगे अगर राई का, छोटी छोटी चीज़ों का, तो मुझे थोड़ा सा आप ही इश्यूज़ ये नहीं है मैरिड लाइफ में, आप ही मुझे उस एंग्जाइटी और फियर से ग्रसित नज़र आ रहे हैं कि आप रात को सो भी नहीं रहे हैं, मतलब आप इतने परेशान हो रहे हैं। तो ये आपके हाथ में है बिल्कुल। और फिर आप कुछ ऐसी गलतियाँ करोगे जो आपको लगेगा, फिर आपको लगेगा कि अरे वो आप पास्ट में जा कर के उनको ठीक कर सको, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। तो ऐसी गलतियाँ करनी को जिसको हम बाद में रिपेंट करें, तो अगर आप पहले से अलर्ट हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप, क्योंकि ये बहुत बिजी है अपने आपके पार्टनर दिन, तो आप थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज भी, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप थोड़ा सा इनको ट्रस्ट भी, आप शक भी करो, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो, तो आप थोड़ा सा खुद ही खुद फियर में जाते हुए मुझे दिख रहे हो। तो दिस इज़ टोटली इन योर हैंड, दिस कैन बी टैकल्ड, तो ये कोई मेजर इशू नहीं है। और अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूँ तो बहुत अच्छा फाइनेंसेस हैं। आपको कहीं से कुछ सडन गेन मिल सकता है, जिसे हम विंड फॉल बोलते हैं, एकदम से कहीं से कैश एकदम से आ जाए, कहीं कोई आपका कोई केस चल रहा हो आप लोगों का प्रॉपर्टी का या कोई पैसे का, तो एकदम से आफ्टर मैरिज आपका वो आपके फेवर में आ सकता है। अनएक्सपेक्टेड मनी, आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, अपने जायदाद में कहीं से आपको मिल सकता है, या आपने कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया है जिसका रिटर्न एकदम से बहुत सारा
आपको रिटर्न मिल सकता है, आपको इन्वेस्टमेंट्स का बहुत अच्छा बेनिफिट भी मुझे मिलते हुए दिख रहा है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छे फाइनेंसेस मुझे आपके लिए दिख रहे हैं, बहुत अच्छे। जो भी इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, जो कुछ करेंगे उसका बहुत अच्छा, क्योंकि ये इंसान वैसे ही बहुत स्टेबल हैं, बहुत वर्क को लेकर के बहुत कमिटेड हैं। तो जो भी चीज़ करेंगे वो बहुत अच्छे से प्लान करेंगे ताकि वो चीज़ें अच्छे से सॉर्ट हों। और अगर मैं आपके गार्जियन एंजल्स की कार्ड की बात करूं, जो गाइडेंस की बात करूं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग से नहीं चलते हैं। तो हो सकता है आप रिलेशनशिप में बहुत लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हो, तो आपने ऐसे नहीं देखना है। आपने जो पार्टनर अपना चूज़ करना है वो आपने ये देखना है कि आप लोग के अंदर क्या चीज़ें कॉमन हैं। इट्स गुड टू हैव थिंग्स इन कॉमन दैन थिंग्स यू डिज़ायर। आप जो चीज़ें चाहते हो उससे ज़्यादा अच्छा है देखो कि आप में और उनमें क्या चीज़ें कॉमन है। और अगर आप ये चीज़ देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत चीज़ें कॉमन हैं। अगर आप प्रोज एंड कॉन्स को वे करोगे रिलेशनशिप में तो आपको लगेगा बहुत सारा कॉमन ग्राउंड है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो देयर आर मैनी पीपल, बहुत लाइफ में बहुत लोग आते जाते हैं। तो बेसिकली आपने कॉमन ग्राउंड देख करके अपना डिसीजन लेना है। बट अगर मैं ये देखूँ, जो दूसरा गार्जियन कार्ड कहता है बिल्डिंग ब्लॉक, दैट सेज कि जब आप ये कार्ड आपका आता है तो वो कहता है कि बहुत अच्छा फाउंडेशन आपका रिलेशनशिप का बनेगा। एक ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी के साथ, अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाओगे तो एक बहुत ही अच्छी ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से डेवलप होगी और बहुत अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। आपको ज़रूरत है अपनी रिलेशनशिप में अच्छे से कम्युनिकेट करने की और थोड़ा ह्यूमिलिटी के साथ, मतलब जिसे मैं कहूँ थोड़ा दूसरे को सम्मान देते हुए आपने चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से, एनालिटिकल माइंड से रिलेशनशिप्स को नहीं देखना है। हो सकता है आप देखते हो तो शायद इसीलिए गाइडेंस का कार्ड आया है। तो अगर आप इन चीज़ों पे एक्ट करेंगे तो ये एक आई फील इट इज़ अ गुड रिलेशनशिप। नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो ये हमारी रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने लास्ट पाइल चूज़ किया है। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेटेड विद यू। जो भी पॉसिबल आउटकम्स थे, जो कार्ड से एनर्जीज दिख रही थी, वो मैंने आपको बताई है। नाउ डिसीजन यू हैव टू टेक कि आपको इस तरह की लाइफ चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उसके ऊपर डिसीजन बेस्ड होगा। और चूंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, कुछ के साथ नहीं होगी, बट दैट परफेक्टली फाइन। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड मेरे चैनल से कनेक्टेड रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी और वीडियोज़ डालूँगी। अंटिल देन, बाय बाय।